अगर सिंध ले सकते तो उन्हें क्या वो ले लें। अच्छा, अगर आप चैलेंज कर रहे हैं? अगर वो ले सकते हैं तो ले लें भाई, सिंपल है। आप जितने आराम से कह रहे हैं, हमें लगता है इतने आराम से आप ले नहीं सकते। अच्छा, बिल्कुल, लेकिन हम फिर भी मोहब्बत देते हैं हमारे दिल में। हमने कभी आज तक आपको ये नहीं कहा कि हम आपका कोई भी सूबा ले लेंगे, हमें चाहिए ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया, हमारे पास पाकिस्तान है कि इंडिया हमसे बहुत आगे है। उस हवाले से इनको वो करना चाहिए। अभी जंग वाला जो माहौल है वो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि आज की जो जंग है मैं वही समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से आपने आगे जाना तो आप कामयाब हो। और जंग भी टेक्नोलॉजी की है। हाँ, टेक्नोलॉजी की जंग है। आपने अगर पाकिस्तान इस हवाले से पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे, बाकी इंडिया जो मर्जी का इंडिया का खा भी रहेगा, वो पाकिस्तान के हवाले से कुछ भी नहीं कर सकता। तो सिंध देखें, सिंध हमारी शारग है। अच्छा। पाकिस्तान पहले तो कश्मीर थी, तो कश्मीर तो वो बदलती रहती है शारग। नहीं, देखें कश्मीर तो जम्मू है, वहाँ ऑलरेडी इंडिया जबर कर रहा है। सिंध तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंडर में है। इंडिया कहाँ जुल्म करे? इंडिया ने इतनी हाई टेक्नोलॉजी उनको दे दी है, 5G दे दिया, रेलवे दे दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिए, सब कुछ तो दे दिया। मैम देखें, आप उस पर ना चाहें ना, वो सारी फैसिलिटीज हैं, बट वो उनके ऊपर इतनी जुल्म हो रहा है। क्या हम डर रहे हैं? हम डर नहीं रहे, हमारे पास एटमी ताकत है, हम क्यों डरेंगे? एटमी ताकत मतलब हर जगह हम कहते हैं, तो क्या ये इतना छोटा सा पटाखा है जो चला देंगे? पटाखा नहीं है, लेकिन हम अपने लिए डिफेंस के लिए करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब हमारे मुल्क पे बात आएगी तो हम अपने लिए कुछ तो करेंगे ना। जिस तरह हमें कोई कहे कि हम आपसे आपका मोबाइल छीन लेंगे, हम उससे कुछ ना कुछ कहेंगे, तो इस तरह हमारे मुल्क से हमारी कोई चीज छीनना चाहेंगे तो हम तो नहीं ना जोड़ेंगे। लेकिन आपने हकूक की बात की, जब पाकिस्तान बना था तब 13 से 14 जो है पाकिस्तानी हिंदू यहाँ पे रहते थे। आज उनकी जो परसेंटेज गिनी जाती है 1.5-2%, कुछ जो है कन्वर्ट हो गए, कुछ पाकिस्तान छोड़ के चले गए। तो हम पे ये सवाल उठता है कि भाई आप लोगों ने पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। नहीं मिस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंध हमसे नहीं ले सकते इंशाल्लाह। वो कहते हैं सिंध जो हिंद से है और वहाँ पर ज्यादातर हिंदू रहते हैं, ये हमारा पार्ट होना चाहिए, हम लेके ले। जो इतने साल पहले कायदे आज़म ने फैसला कर दिया, उन्होंने कह दिया ये पार्ट इनका और ये इनका है, तो वो क्यों अब चेंजिंग कर रहे हैं? अगर राम मंदिर बनवा सकते हैं तो हम सिंध भी ले सकते हैं। नहीं ले सकते, हो ही नहीं सकता। एक पाकिस्तान की चीज़ है, पाकिस्तान से इंडिया कैसे ले सकता है? पाकिस्तान में इसका रिविजन लिया जाएगा, देखा जाएगा कि क्यों ये कर रहे हैं। जब हमारी जो सी गवर्नमेंट है वो सोचे, वो कहे कि ये क्यों बात कर रहे हैं, ये इनको मौका ही ना दे बोलने का। मैशत स्ट्रॉन्ग हो रही है कहाँ पे? जी, अभी डॉलर आप देखें नीचे, डॉलर तो नीचे आ रहा है, महंगाई नहीं कम हो रही? महंगाई तो कम हो जाएगी ना, डॉलर नीचे आ रहा तो महंगाई भी कम हो जाएगी ऑलरेडी। अगर हम आपसे सवाल पूछे कि आपके लिए नेशन फर्स्ट है या रिलीजन फर्स्ट है, तो आपका क्या रिप्लाई होगा? नेशन फर्स्ट है। एग्जैक्टली यही चीज़ की हमारे पूरे मुल्क के पाकिस्तान को जो डोज लेनी चाहिए वो नेशन फर्स्ट की लेनी चाहिए। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने बयान दिया है कि हम जिस तरह से राम जन्मभूमि यानी कि बाबरी मस्जिद के बाद राम मंदिर बनवा सकते हैं, उसी तरह हम जो है पाकिस्तान से सिंध भी ले सकते हैं। और सिंध अगर देखा जाए तो इंडिया के जो नेशनल एंथम है सिंध का, उसमें भी जिक्र है। राम जन्मभूमि की उन्होंने बात की, 500 साल के बाद जो है वहाँ पे राम मंदिर बनवाया जा रहा है। हम आपसे सवाल ये पूछेंगे, यूथ मेरे साथ मौजूद है, क्या वजूहात हैं कि इंडिया में इस वक्त पाकिस्तान को तोड़ने की बात की जा रही है? वजूहत ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोई एक्शन नहीं ले रही। अच्छा। उनको चाहिए कि हमारे लिए कुछ करें और इस तरह करें कि वो हमारी ये बात ही ना करें। हमारी जो गवर्नमेंट है वही स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ। ठीक है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि हमारी क्यों हमारा सिंध हमसे लिया जाए। हाँ। और वो सिंध हमसे नहीं ले सकते इंशाल्लाह। वो कहते हैं सिंध जो हिंद से है और वहाँ पर ज्यादातर हिंदू रहते हैं, ये हमारा पार्ट होना चाहिए, हम लेके ले। जो इतने साल पहले कायदे आज़म ने फैसला कर दिया, उन्होंने कह दिया ये पार्ट इनका और ये इनका है, तो वो क्यों अब चेंजिंग कर रहे हैं? ये तो इंडिया वाले शुरू से ये बात करते हैं, हाइप क्रिएट कर देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बॉर्डर पे हमारी अपनी आर्मी बॉर्डर पे खड़ी हुई, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो सिंध को इंडिया का सूबा बना दे। हम पाकिस्तानी हैं, हम अपनी आर्मी के साथ हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये उनकी जो ये बयानबाजी जो करते हैं, ये उनकी मीडिया सबसे ज़्यादा झूठी उनकी मीडिया बोलती है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि सिंध को वो इंडिया बना दे। ये सिंध अकेला सिंध नहीं है, हमारे चारों सूबे एक ही चीज़ है। हम आपस में बटे हुए नहीं है कि सिंध है, बलोचिस्तान है, पंजाबी हैं या पठान है, हम एक ही हैं। अगर वो सिंध की तरफ आएंगे हम सब उनके साथ हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो सिंध को। तो ये बयान तो इशारा भी करता है क्या इन फ्यूचर इंडिया और पाकिस्तान फिर आमने सामने होंगे, जैसे 1965 में हुए, 1971 में हुए, 1948 में हुए, कारगिल में हुए? कोई ऐसा सीन तो नहीं बनने वाला? नहीं, देखिए ऐसा सीन अब नहीं बनेगा। ठीक है। अब हर कंट्री अपने आप को टेक्नोलॉजी के लिहाज से आगे लेके जा रही है। उस हवाले से मैं थोड़ा ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इंडिया हमसे बहुत आगे है। उस हवाले से इनको वो करना चाहिए। अभी जंग वाला जो माहौल है वो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि आज की जो जंग है मैं वही समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से आपने आगे जाना तो आप कामयाब हो। और जंग भी टेक्नोलॉजी की है। हाँ, टेक्नोलॉजी की जंग है। आपने अगर पाकिस्तान इस हवाले से पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे, बाकी इंडिया जो मर्जी का इंडिया का खा भी रहेगा, वो पाकिस्तान के हवाले से कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि सिंध में हिंदू रहते हैं और जो हिंदू है वो सिंध से है, और हमारे नेशनल एंथम में भी जाहिर है सिंध आता है, तो शायद इसलिए कह रहे होंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंध में 1% भी हिंदुस्तान नहीं होगा, बाकी सारे सिंधी हमारे भाई हैं उधर, हम सब एक हैं। मैंने आगे भी बताया, हम सुबह ये जैसे ऐसे नाम है, हम पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, हम एक ही हैं, हम एक कौम है पाकिस्तान। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो सिंध को इंडिया का कोई सूबा बना दे। तो इन्होंने कहा कि पॉसिबल नहीं है, और एज अ पाकिस्तानी हम दुआएं मांगते हैं, खैर की दुआएं मांगते हैं। इंडियन जो लोग हैं या हिंदू हैं, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, पाकिस्तान का दिल इतना बड़ा है क्या बात कि है? हमारे झंडे में जो सफ़ेद रंग है ना जी, वो माइनॉरिटीज़ का है। ठीक है। हमने तो अपने झंडे में भी उन माइनॉरिटीज़ को मेंशन किया हुआ है। अमन का पैगाम है और मोहब्बत है हमारे दिल में कि अगर इंडिया में हिंदू रहता है तो उनको पूरे लिविंग राइट्स मिले हुए हैं। वो अपनी
रिलीजियस परफॉर्मेंस, जो रिलीजियस इंडिया इबादत। तो है ही हिंदुओं का ना, वहाँ पे तो राइट्स होंगे। हम पाकिस्तान की बात कर ले। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इंडिया के लोग, चले लेट्स से कि हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनके मंदिर भी हैं, उसके बाद उनकी इबादत भी वो कर रहे हैं। हमने उनको राइट्स दिए हुए हैं। पाकिस्तान का दिल इतना बड़ा है कि हमने उनको उनकी जो हुकूक है ना हमारे मुल्क में रहने के बावजूद, आपको शायद पता कि नहीं, हमारे पाकिस्तान के मुल्क में बहुत से नॉन मुस्लिम्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। नहीं होंगे, लेकिन आपने हकूक की बात की। जब पाकिस्तान बना था तब 13 से 14 जो है पाकिस्तानी हिंदू यहाँ पे रहते थे। आज उनकी जो है जो परसेंटेज गिनी जाती है 1.5-2%। कुछ जो है कन्वर्ट हो गए, कुछ पाकिस्तान छोड़ के चले गए। तो हम पे ये सवाल उठता है कि भाई आप लोगों ने पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। नहीं मिस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो लोग कह सकते हैं जो पाकिस्तान में है नहीं। पॉपुलेशन क्यों नहीं बढ़ी ना, सवाल मिस देखें, पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो इस पे हम अगर एक रिसर्च कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में हर उस मज़हब को इजाज़त है रहने की। डेमोक्रेटिक हमारी जो डेमोक्रेसी है वो अलाउ करती है कि कोई भी रिलीजन जो है वो एक हद में रह के अपनी रिलीजियस परफॉर्मेंसेस कर सकता है। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। बेशक ये एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई तासुर नहीं है जी कि अगर ये मुस्लिम है तो कोई गैर मुस्लिम यहाँ पे नहीं रहेगा, उसके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। हमारे दिल में बेशक हम दूसरों के मज़हब को अपनाते नहीं, लेकिन उनके मज़हब की हम ताज़ीम करते हैं और उनकी इज्जत जरूर करते हैं। ठीक है, लेकिन सिंध की अगर बात करें तो वहाँ पे केसेस बड़े आते हैं कि हिंदू लड़की का किडनैप होता है, फिर उसका कन्वर्जन होता है, फिर मुसलमान घराने में उसकी शादी हो जाती है। इस केस को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है कि मुसलमानों को सिर्फ पाकिस्तानी हिंदू ही लड़कियां मिलती हैं, बाकी क्या पाकिस्तान में लड़कियां नहीं है मुसलमान। इस बात देखें, ये अलग साइड पे चली जाती है बात। जो शादी की है ना, हमारे इस्लाम में ये है कि हम तब तक शादी नहीं कर सकते जब तक हम किसी को अपने इस्लाम में पहले उसको दायरे इस्लाम में लेके आए। लेकिन हिंदू लड़कियां क्यों, इतनी मुस्लिम लड़कियां वो साइड पे क्यों जाते हैं? नहीं सब, ये तो अब जाहिर सी बात है, जनरेशन है तो जनरेशन में अब कुछ ऐसी इन्फ्लुएंसेस हैं जो आउट ऑफ कंट्री में ज़्यादा उनको मिलती हैं। अच्छा। हमारे मुल्क में बेशक ये बात पॉइंट रेज करने वाली है ठीक है। कि हमारी जो अपनी बेटियां हैं, हमें पहली प्रायोरिटी उन्हें देनी चाहिए। Exactly। कि हम अपनी बेटियों के सरों को जो है ढांपे पहले। देखिए होना तो ये चाहिए, मुस्लिम मुस्लिम से शादी करे, नॉन मुस्लिम से करे। लड़ाई किस बात की है? बिल्कुल, हमारी लड़ाई तो है ही नहीं मिस किसी बात की। अब योगी आदित्यनाथ की बात पे आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम 5 सालों में जो है राम मंदिर बनवा सकते हैं बाबरी मस्जिद के बाद, तो हम जो है सिंध भी ले सकते हैं। इतना बड़ा स्टेटमेंट इतने बड़े जलसे में बोल दिया, और पाकिस्तान को तोड़ने की बात क्यों की जा रही है वहाँ पर? मिस वो अगर सिंध ले सकते तो उन्हें क्या वो ले लें। अच्छा, अगर आप चैलेंज कर रहे हैं? अगर वो ले सकते हैं तो ले लें भाई, सिंपल है। आप जितने आराम से कह रहे हैं, हमें लगता है इतने आराम से आप ले नहीं सकते। अच्छा। बिल्कुल, लेकिन हम फिर भी मोहब्बत देते हैं हमारे दिल में। हमने कभी आज तक आपको ये नहीं कहा कि हम आपका कोई भी सूबा ले लेंगे, हमें चाहिए ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हमारे पास पाकिस्तान है, हम उसी में खुश हैं। और हमारा दिल अभी भी इतना बड़ा है कि आपके जो लोग बेघर है ना, आप हमारी तरफ भेज दें, हम उनको घर दे देंगे। आप हमारे पहले अपने पाकिस्तानियों को तो मसले हल कर लेना। मिस देखें, वो हर मुल्क में कंट्रोवर्सीज रहती हैं। अच्छा ठीक है। कोई भी मुल्क जो है ना मिस, अगर हम परफेक्ट नहीं है, नहीं होता हाँ, मिस, बिल्कुल, परफेक्शन नहीं है। हाँ, बिल्कुल। परफेक्शन तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी गुर्बत भी थी, उनके दौर में जो हमारे सहाब हैं उन्होंने अपनी दौलतें भी की हैं, सब कुछ किया। बिल्कुल ठीक है। मकसद ये है कि उन्होंने अपनी मोहब्बत से, अपनी सीरत तैयबा से उन्होंने इस्लाम फैलाया। पाकिस्तान का क्या मकसद होना चाहिए? बीइंग अ पाकिस्तानी, मकसद ये होना चाहिए कि हम पूरे दुनिया में अपनी एक मिसाल कायम करें, मोहब्बत से अपने आप को इस तरह का बनाए कि कोई हमें पॉइंट आउट करे भी ना तो देखने वाला हमें जाने कि नहीं यार ये इंसान बेसिकली एक अच्छा इंसान है। क्या बात कर दी कि हमें अपने थॉट में से जो है वो नेगेटिविटी खत्म करके एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करना होगा, देन ही हमारा जो इमेज है वो दुनिया के सामने एक अच्छी कौम के तौर मैं पे समझता हूँ हर पाकिस्तानी कौम को बेहतर करने के लिए ना सबसे पहले खुद को बेहतर कर ले। क्या बात कर दी आप? जब हर इंसान खुद को बेहतर करेगा ऐसी कौमें बेहतर होती हैं जी। क्या बात है, बहुत अच्छी मुझे इनकी राय लगी कि कैसा भी मैसेज आया हमें एज अ पाकिस्तानी एक पॉजिटिव मैसेज ही कन्वे करना चाहिए। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखिए, इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगा? आपको क्या नजर आ रही है, ये कैसी पॉलिटिक्स है? इनके पीछे बैकग्राउंड कोई भी नहीं है, बस ये झूठी बातें कही जा रहे हैं, हमें डरा रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। मतलब डरा रहे हैं हमें? हाँ जी, कर कुछ भी नहीं सकते। क्या हम डर रहे हैं? हम डर नहीं रहे, हमारे पास एटमी ताकत है, हम क्यों डरेंगे? एटमी ताकत मतलब हर जगह हम कहते हैं, तो क्या ये इतना छोटा सा पटाखा है जो चला देंगे? पटाखा नहीं है, लेकिन हम अपने लिए डिफेंस के लिए करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब हमारे मुल्क पे बात आएगी तो हम अपने लिए कुछ तो करेंगे ना। जिस तरह हमें कोई कहे कि हम आपसे आपका मोबाइल छीन लेंगे, हम उससे कुछ ना कुछ कहेंगे, तो इस तरह हमारे मुल्क से हमारी कोई चीज छीनना चाहेंगे तो हम तो नहीं ना जोड़ेंगे। इससे पहले एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बयान बड़ा वायरल हुआ था कि हमें पाकिस्तान से जंग करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी मौत आप मरेगा। उसको भी पाकिस्तानियों ने बड़ा फील किया था कि यार ये कैसी बात है।